किंच तुम पदार्थस्य तत्पद लक्ष्य सन्मात्रता अवधारणात् तत्पदार्थस्य च त्वं पद लक्ष्य स्वप्रकाश प्रत्यंग मात्रत्वात् अवधारणात् उभय एकेन पूर्णानंद मात्र परिशेषात् न पुनर्विधि निषेध वश्यता प्राप्ति। कहते हैं तुम पदार्थ, तुम पद के अर्थ का, तुम पद हो गया, तुम पदवाच्य जीव हो गया, तो तत्पद लक्ष्य सन्मात्र हो, सन्मात्रता का अवधारण हो जाने से वह तुम पद का जब उपाधि हटा देंगे तो तत्पद लक्ष्य कौन हो गया? ईश्वर हो गया, है ना। तत्पद लक्ष्य सन्मात्र, लक्ष्य सन, लक्ष्य होता हुआ सन्मात्र रूप से यानी चेतन मात्र रूप से, यानी उसकी उपाधि हटा देंगे तो तत्पद लक्ष्य सन्मात्रता का निश्चय हो जाता है, क्योंकि वो शेषी आया हुआ है। और तत्पदार्थस्य, और तत्पद का जो वाच्य ईश्वर है उसकी उपाधि हटा देंगे तो तुम पद लक्ष्य, तुम पद लक्ष्य मतलब तुम पद के द्वारा लक्ष्य कौन है? चेतन स्वरूप हो गया। तुम पद लक्ष्य, लक्ष्य और वाच्य में अंतर है, और लक्ष्य में हो गया वो तुम पद लक्ष्य कौन है? ब्रह्म है, कूटस्थ ब्रह्म हो गया, उसका चेतन स्वरूप हो गया। तो तत्पद के अर्थ का तुम पद लक्ष्य कौन होगा? चेतन स्वरूप, जीवात्मा का जो चेतन स्वरूप कुटस्थ है। लक्ष्य स्वप्रकाश प्रसंग मात्रता, मात्र रूप से अवधारण हो जाने से। अर्थात अभय एक, अभय दोनों कैसे एक ही है। तत्पद वाच्य जो व्यापकत्व है उस उपाधि हटा दी, उसमें चेतन ले लिया, और तम पद वाच्य जो जीव है उसमें से परिचिन्नत्व उपाधि हटा दी, उसका चेतन ले लिया, तो दोनों को मिला दिया असी पद के द्वारा। तुम पद का लक्ष्य कौन हो गया? ईश्वर हो गया, और तत्पद का लक्ष्य कौन हो गया? कूटस्थ स्वरूप, जीव का जो कूटस्थ स्वरूप है, जीव का जो कूटस्थ स्वरूप है वो प्रकाश स्वरूप है, और दोनों कैसे एक ही है। कूटस्थ और ब्रह्म कैसे एक ही है, जीव का चेतन स्वरूप और ईश्वर का चेतन स्वरूप जो है एक ही है। तो वह होने से पूर्णानंद मात्र परिशेषात, तो दोनों एक होने से पूर्णानंद मात्र स्वरूप वाले हो गए। तत्पद की वाच्य जो उपाधि हटा दी और तुम पद वाच्य जो उपाधि हटा दी, तो चेतन दोनों रहित हो जाने से, दोनों एक हो जाने से न पुनर्विधि निषेध वस्तुता प्राप्ति। फिर बाद में जब दोनों एक ही हो गए, किसकी उपासना करें किसकी उपासना करें, ठीक है ना, तो दोनों एक हो जाने से तो कैसे हो? विधि निषेध आदि की प्राप्ति नहीं होती। इसको लेकर कहते हैं दृष्टोयति। दृष्टोहा वेद्यम परमत पदम स्वात्मबोध स्वरूपम बुद्ध्वात्मानं सकल वपुषाम् एक मंत्र बहिस्तम भूत्वा नित्यं सदुदिततयः स्वप्रकाश स्वरूपम् निस्त्रैगुण्ये पति विचरतः को विधि को निषेधः। तो यहाँ पर कहते हैं वेद्यम परम दृष्टवा, पर जो वेद्य जानने योग्य ऐसे परमात्मा को जान करके अपरोक्ष साक्षात करके आते, इसके अनंतर जो वेद्य जो कौन है? परम पद है। ऐसे परम पद को जान करके, जानने योग्य ऐसे परम पद को जान करके अपरोक्ष साक्षात करके आते, इसके अनंतर स्वात्मबोध स्वरूपम। और स्वात्मबोध स्वरूप कौन है? जो जीवात्मा जो स्वात्मबोध है। तत्पद परम पद है। परम पद कौन? पदनी पदम चेतन स्वरूप ईश्वर हो गया।
और उस जो जीव का जो मुख्य स्वरूप है वह स्वात्मबोध स्वरूपम, और स्वात्म स्व का आत्मस्वरूप बोध को जान करके, देख करके, जान करके, आत्मानम बुद्धवा, आत्मानम आत्मा के स्वरूप को जान करके, यहाँ पर कहते परम, कहते वेद्यम परम पदम दृष्टवा, वेद्य जो परम पद है उसको जान करके, और स्वात्म आत्मन आत्मानम स्वात्मबोध स्वरूपम बुद्धवा, अत इसके अंतर स्व का जो आत्मबोध स्वरूप है अपनी आत्मा का, ऐसे वो आत्मबोध को जान करके, सकल बपुषाम एकम अंतर्वहितम, संपूर्ण शरीर में, पहले ऊपर की दृष्टवा वेद्यम परम अदपदम से तत्पदवाच हो गया, स्वात्मबोध स्वरूपम बुद्धवा आत्मानम बुद्धवा तम पदवाच हो गया, और सकल बपुषाम एकम अंतर्वहितम व्यापक हो गया। ठीक है ना। तो अपनी आत्मा को, तो ऐसे तो अपनी आत्मा को जान करके, तत्पदवाच से ईश्वर के स्वरूप को जान करके, और स्वात्मबोध स्वरूप को जान करके, आत्मा अपना जो स्वरूप है, तम पदवाच से जो जीव है उसका स्वरूप को जान करके, सकल बपुषाम संपूर्ण शरीरों के मध्य में एक अंतर्वहितम एक रूप से आत्मा प्रकाशित हो रहा है, ऐसे आत्मा का रूप साक्षात्कार करके भूतवा होकर के, नित्यम जो नित्य परमात्मा है, सद उदितया यानी पूर्ण प्रकाश स्वरूप है, सद परमात्मा है, उदितया रूप से आत्मज्ञान के द्वारा जो उदित हो गया है, आत्मज्ञान के द्वारा पूर्ण स्वरूप की प्राप्ति हो गई, ऐसे उदित रूप से स्व प्रकाश स्वरूपम जो स्व प्रकाश स्वरूप हो गया, ऐसा जीव अपने आप को कैसा मानता है जब अरूप साक्षात्कार हो गया, तत्पदवाच तम पदवाच को एक करके, एक हो जाने के पश्चात वह अपने आप को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त कर लेता है। यानी मेरे में जो उपाधि थी वो परिच्छिन्न थी, उपाधि का हटा दिया, जीव की जो उपाधि थी वो हटा दिया, और ईश्वर की जो उपाधि हटा दिया, तो बचा क्या, परिशेष रूप से प्रसक्त प्रतिशेष अन्यत्र प्रसंगा समान संप्रदा परिशेषा, तो परिशेष न्याय से पूर्ण स्वरूप ही बचा। तो पूर्ण स्वरूप कैसे, उसका स्व प्रकाश स्वरूप है, ऐसे सद वासना से अथवा पर वेदांत का चिंतन करते करते आचार्य और वेदांत के वाक्यों को श्रवण करने से, सद उदित तया रूप से सद वासना के द्वारा उदित हो जाने से, तो सद उदित हो जाने के कारण उसने अपने भीतर आत्मा के भीतर ही अंतःकरण के द्वारा, अंतःकरण के माध्यम से, शुद्ध अंतःकरण के द्वारा उसने क्या कर लिया, अपनी आत्मा को ब्रह्म रूप से परिपूर्ण कर लिया, स्व प्रकाश रूप से अपने आप को जान लिया, हो करके हो भी गया। ऐसे जो हो गया है अपने को ब्रह्म रूप से अवस्थित उसने कर लिया, ऐसा करके कहते हैं जो नित्य परमात्मा स्वरूप उसको जान करके, निष्ठय गुण पति विचरता, जो तीनों गुणों से रहित है, परमात्मा साधक सन्यासी विद्वान ब्रह्मवेत्ता, ऐसे तीनों गुणों से रहित, ऐसे जो मार्ग में विचरण करने वाले जो साधक विद्वान है, उसके लिए को विधि को निषेधा, क्या विधि है क्या निषेध है, क्या उसके लिए कर्मकांड का विधान किया जाए, कौन ऐसे उसके ऊपर कर्मकांड का विधान करेगा, और कौन उसको कर्मकांड करने से अथवा ऐसे मतलब वहां से किससे मोक्ष रूप से मार्ग से च्युत करेगा, उसके लिए कोई मोक्ष रूप मार्ग से च्युत भी नहीं कर सकता, उसके लिए कोई विधान भी नहीं कर सकता। किस प्रकार से वर्णन किया, तो यहाँ पर कहते हैं, टीकाकार कहते हैं, वेद्यम यानी कैसे संन्यासेन सर्वस्व अपि विहाय, संन्यास मार्ग के द्वारा आत्मा को जान करके, ईश्वर के स्वरूप को जान करके, संन्यासेन संन्यास मार्ग से, त्याग मार्ग से, सर्वस्व अपि विहाय संपूर्ण जगत को त्याग करके, महाप्रयत्न पूर्वक पुरुषार्थ पूर्वक, अवश्य वेदनीयम अवश्य रूप से जानने योग्य है, वेद हो गया है ना, संन्यास मार्ग के द्वारा संपूर्ण संसार को, संपूर्ण धर्म को त्याग करके महाप्रयत्न के द्वारा अवश्य रूप से जानने योग्य है, ये वेद का लक्षण किया। परम पदम कैसे, परम ब्रह्मात्म स्वरूप कैसे, परम ब्रह्म स्वात्म बोध मात्र स्वरूपम, ये परम पद कैसा है, ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वात्म बोध मात्र, ब्रह्म स्वात्म बोध मात्र स्वरूप परमात्मा है वो, ऐसे उस आत्मा को बुद्धवा जान करके, आत्मानम बुद्धवा आत्मा को जान करके, तो जान करके मतलब
प्रत्यंच सकल बपुषाम अंतर्बहिष्टम एकम अद्वितीय सन्मात्रम। तो यहाँ पर कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यंश है ना, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष जो आत्मा है, प्रत्यक्ष आत्मा संपूर्ण, सकल संपूर्ण, बपुषाम संपूर्ण शरीरों के, अंतर यानी भीतर, और बहिष्ठ बाहर, एकम अद्वितीय परमात्मा है। जैसे घट के भीतर भी आकाश है और घट के बाहर भी आकाश है, ऐसे आत्मा को जान करके कहते हैं सद एक रस्यन, सदा एक रस्यन, सदा समान रूप से निरंतर एक ही परमात्मा बह रहा है। जीव में भी वही परमात्मा बह रहा है और ईश्वर में भी वही परमात्मा बह रहा है। तो समरस हो गया। ऐसे जल को, खारे जल को, ऐसे नदी का जल भी समुद्र जान करके एक रूप हो गया, अन्य जल भी, कुआ का, बावड़ी का, आदि का भी जल भी एक रूप हो गया। ऐसे समरस रूप से, सद उदित तया रूप से, सद परमात्मा का स्वरूप का बोध उदित हो गया। वेदांत आचार्य के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, वेदांत शास्त्र के द्वारा उस परमात्मा के स्वरूप को उदित हो गया, यानी अभिभूत हो गया, उसके हृदय में, अंतर हृदय में प्रकाशित हो गया। ऐसा जो परमात्मा है, सौ प्रकाश पूर्ण आनंद स्वरूप, सौ प्रकाश, स्व का जो प्रकाश है, सौ प्रकाश कैसा है वो, पूर्ण आनंद स्वरूप है। ऐसे पूर्ण आनंद स्वरूप नित्य परमात्मा को भूतवैन, ऐसे वो जब चिंतन करते करते हो गया, अपने आप को जो प्रकाश स्वरूप पूर्ण परमात्मा, आनंद स्वरूप परमात्मा है, वो परमात्मा बन करके, हो करके, भूतवैन बन करके, हो करके, यानी उसने अपने साक्षात्कार कर लिया। जो इस प्रकार से त्याग के माध्यम से जीव और परमात्मा के एक करके अपने आत्मा को, जिसने सदवासना के माध्यम से, वेदांत आचार्य के माध्यम से अपने आप को पूर्ण ब्रह्म रूप से अभिव्यक्त कर लिया बना करके, ऐसे जो नित्य चिंतन करता है, ऐसा कहते हैं, ऐसा होकर के निष्क्रिय गुण में पति विचरता, ऐसे तीनों गुणों में जो विचरण कर, तीनों गुणों से रहित है, ऐसे परमात्मा के स्वरूप में जो विचरण करता है, ऐसे विचरण करने वाले साधक, सन्यासी, विद्वान आदि को ब्रह्मवेत्ता के लिए क्या विधि, क्या निषेध होगा। अतः ना तो उसके लिए कोई विधि है, कोई ना, और निषेध भी कोई भी नहीं है। अब आगे कहते हैं, कार्ये किमपि सततं नैव कर्तृत्वमस्ति, जीवन मुक्त स्थितिमविगतो दग्धवस्त्राविभासा। मवगतो दग्धवस्त्राभासा, एवं देहे प्रविलय गते तिष्ठमानो विमुक्तो, निस्त्रैगुण्ये पति विचरतः को विधि को निषेधः। कहते हैं जिसने अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो गया, जिससे विद्वान सन्यासी को, विद्वान को, ब्रह्मवेत्ता को, उसके लिए क्या कार्य और क्या अकार्य, उसके लिए ना तो कोई कार्य भी नहीं है, कोई अकार्य भी, करने योग्य कार्य भी नहीं है, ना करने योग्य और ना करने योग्य भी कार्य नहीं है ना। उसके लिए यानी करने योग्य कार्य नहीं है कि मैं इसको करूंगा, और उसके लिए कोई शेष बचा भी नहीं है, कृत हो गया। जो कर लिया तो वो तो कर ही लिया, जो नहीं किया वो भी कृत हो गया, दोनों। किमापि सततम, और भी, किंच, और भी कहते हैं, और उसके लिए कोई कार्यकारी नहीं है। सततम निरंतर आत्म रूप से चिंतन करने वाले को ना एवं कर्तव्य अस्ति, कार्य के विषय में कोई कर्तव्य नहीं है। तो आगे कहते हैं जीवन मुक्त स्थिति में अवगतो, वह व्यक्ति, साधक, विद्वान सन्यासी, ब्रह्मवेत्ता अब उसके प्रारब्ध भोग करने के लिए जीवन मुक्ति को धारण करके शरीर मात्र से अवस्थित होता है। उस यद्यपि उसमें कर्म देखे जाते हैं,
विद्यमान सन्यासी में कर्म देखे जाते हैं। जैसे सुखदेव जी हैं, अब सुखदेव जी हैं तो ब्रह्म ज्ञान होने के पश्चात भी राजा परीक्षित को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर दिया उन्होंने, भागवत कर दी, भागवत का उपदेश कर दिया, ठीक है नहीं। तो तो एक कैसा है उनका मात्र बस, कैसा है उनको जीवन मुक्ति की अवस्था में विचरण करने वाले हैं सुखदेव जी आदि, उनके जो विव्यार आदि उन्होंने किया, मात्र वो विव्यार आदि की प्राप्ति है दग्ध वस्त्राभासा, दग्ध वस्त्रा के दग्ध हो गया वस्त्र और जला हुआ वस्त्र जिस प्रकार से दिखता है राख के समान, उसी प्रकार का उनका विव्यार देखा जाता है। दग्ध वस्त्र के जैसा दिखता है वो मात्र उनका विव्यार। जीवन मुक्त ज्ञानी का जो विव्यार आदि देखा जाता है वह जले हुए वस्त्र के समान रहता है, अर्थात तो विशेष उनके हृदय में कोई विव्यार नहीं होता, मात्र अज्ञानी पुरुषों को दिखता है, किंतु वो स्वरूप से वो विव्यार आदि नहीं करते। तो जीवन मुक्ति के वाले व्यक्ति में जो विव्यार आदि देखा जाता है साधक विद्वान में, वो मात्र दूसरों के लिए दिखता है ना, स्व के स्वरूप में नहीं होता, उसकी दृष्टि में भी नहीं होता और करता भी नहीं, किंतु दूसरे अज्ञानी की दृष्टि में मानो करता हुआ सा दिखता है। हाँ, सारी दृष्टि वाले अज्ञान दृष्टि हो गए, अज्ञान दृष्टि वालों के अज्ञानी व्यक्तियों के सामने दिखता हुआ सा दिखता है, दिखता हुआ सा दिखता है, वास्तव में वो नहीं करता। एवं देहे प्रविलय गते तिष्ठ्यमानो विमुक्तो, एवं प्रकार देह में यानी पट के समान भस्मीभूत हो गया। अब जब उसका जीवन मुक्ति की अवस्था में विचरण का तो दिखता हुआ सा दिखता है वस्त्रभास के समान। अब उसको प्रारब्ध भोग समाप्त हो गया पूरा, है ना, तो प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाने के पश्चात जीता हुआ रहता तब तो जीवन मुक्त रहता है। अब जब वो विमुक्त तिष्ठ मानो, तो जब जीवन रहता है प्रारब्ध भोग लंबा रहता है तब तो जीवन मुक्त रूप से अवस्थित रहता है। जब प्रारब्ध भोग पूरा समाप्त हो गया, विमुक्त हो गया प्रारब्ध, तो देह प्रविलय गते, कैसे हो गए, भस्मीभूत हो गए। ऐसे पट भस्मीभूत हो जाता है, उसी प्रकार से उसका देह भी प्रारब्ध के अनुसार समाप्त हो गया। तो प्रारब्ध के समान समाप्त हो जाने के पश्चात वह अपने स्वरूप में लीन हो जाता है, विमुक्त होकर विधेय केवल की प्राप्ति होकर के अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है कि नहीं। प्रारब्ध वो शेष रहा है तब तो जीवन मुक्ति की अवस्था विचरण करता है। जब प्रारब्ध एक समाप्त हो गया तो प्रारब्ध एक समाप्त हो जाने पर वह साधक है देह प्रविलय गते, यानी प्रारब्ध पूरा का पूरा समाप्त हो गया तो फिर विमुक्त तिष्ठ मानो अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। विमुक्त मुक्त होकर के विधेय केवल की प्राप्ति होकर के अपने स्वरूप से अवस्थित हो जाता है। ऐसे इस प्रकार से जो चिंतन करता है, ऐसे चिंतन करते हैं, तीन गुणों से रहित परमात्मा में विचरण करता है, ऐसे विचरण करने वाले जो सन्यासी है, ऐसे सन्यासी के लिए, विद्वान के लिए, ब्रह्मवेत्ता के लिए कोई विधि को निषेधा, ना तो कोई विधि है ना कोई निषेध है। वो प्रकाशमान रूप से अवस्थित रहता है ना। तिष्ठमान का अर्थ होता है प्रकाश रूप से। जब शरीर का समाप्ति होगा, विधेय केवल की प्राप्त हो जाने पर अपने प्रकाश स्वरूप से अभिव्यक्त हो जाता है। मैं ब्रह्म हूँ, निर्विशेष व्यापक ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से अवस्थित होकर के विचरण करता रहता है। अब यहाँ पर कहते हैं किंचा सती कार्य तद रागात तद अर्थ प्रवृत्ति करता स्यात्, किंचा और कहते हैं सती कार्य की प्राप्ति हो जाने पर, तो कार्य की प्राप्ति हो जाने पर कार्य में राग से, उसे कार्य में राग है, राग का होगा जब उसकी अर्थ की प्रवृत्ति होगी, अर्थ को लेकर के कार्य में राग होता है, अर्थ नहीं है तो राग भी नहीं है। तद राग से, कार्य के राग से उसके अर्थ में प्रवृत्ति होने पर कर्तस्यात् है। किसी कार्य को कर रहा है तो अर्थ को लेकर के कार्य करता है, इसलिए उससे कार्य में राग हो, उससे विषय को लेकर के कार्य में राग हो जाने के कारण उस कार्य करने के कारण उसको कर्ता कहते हैं। स्वभावश्च विधि शास्त्र अधिक्रियते, जिसमें राग बैठा हुआ है, तो इसलिए उसका स्वभाव रूप जिसके मत में स्वभाव से ही राग बैठा हुआ, उसके लिए तो विधि शास्त्र में भी अधिकारी वो होता है।
विधि शास्त्र अधिक्रियते क्रियता। तो ऐसा व्यक्ति जिसमें राग बैठा हो उसके लिए विधि शास्त्र क्या नियोजित करता है, उसके ऊपर शासन करता है। जिसके ऊपर राग बैठा ही नहीं बैठा तो उसके ऊपर शास्त्र विधि निषेध भी नहीं करता। तत्ति अकार्ये पापे तत्फले द्वेषा ततो निवर्तमान से तत्कर्ता सन निषेध शास्त्र अधिकारी स्यात्। कहते सती अकार्य, कार्य के न होने पर भी, है ना, असती प्राप्ति हो जाने, अकार्य यानी पाप के, यदि भी सती कार्य कार्य प्राप्त हो, पुण्य वाला कार्य ले ली, ऊपर वाले कार्य शब्द पुण्य हो गया, नीचे वाली से पाप वाला अकार्य, मतलब अकार्य पाप है। पाप और पाप के फल की प्राप्त हो जाने पर एक कार्य करेंगे तो हमको इस प्रकार का पाप की फल की प्राप्ति होगी। उस पाप के फल की प्राप्ति के लिए हमको कष्ट सहन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहते हैं सती अकार्य, यानी अकार्य मतलब पाप है, और पाप और उसके फल में हो, पाप का फल कौन होगा, दुख। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर द्वेषात है, पाप और पाप के फल की प्राप्ति हो जाने पर द्वेष हो जाता है। तो द्वेष से तत्व वहां से निवर्तमान, यदि मैं ऐसा कलर कार्य करूंगा, पाप वाला कार्य करूंगा तो मेरे को दंड प्राप्त होगा, दंड प्राप्त होगा तो भयंकर कष्ट पीड़ा सहन करना पड़ेगी। तो उस प्रकार से पाप वाले कर्मों से द्वेष हो गया, द्वेष हो जाने से तो द्वेष से निवर्तमाना, तो जीव वहां से कैसे निवृत्त हो जाता है। तत्कर्ता सन, तो भय उस निषेध, तो उस कर्म को निवृत्त हो जाने के कारण वो उसका कर्ता कहलाता है। तो निषेध शास्त्र अधिकारी स्यात्, उस काल में निषेध शास्त्र का अधिकारी हो जाता है क्या ना, कि यदि ये कर्म करेंगे तो इस प्रकार के कर्मों की फल की प्राप्ति होगी, ये कर्म करेंगे तो इस प्रकार के कर्मों की फल की प्राप्ति होगी, तो हमको ये कष्ट सहन करना पड़ेगा। इसलिए वहां पर निषेध शास्त्र का अधिकारी होता है। कहते ननु कार्य अकार्य किमपि तुच्छे एवं च सति सततम सदैव प्राग इदानीम अग्रे च नैव कर्तृत्व अस्ति। कहते जो और भी किंच ननु कार्य अकार्य, ये कार्य अकार्य हैं, पाप पूर्ण वाले दोनों हैं, किमपि तुच्छ एवं प्रकाश प्राप्त हो जाने पर, कार्यकारी ऐसे तुच्छ की प्राप्ति हो जाने पर सततम निरंतर सदा रूप से आत्मा का चिंतन करने वाले के लिए, कहते प्राग इदानीम, जब तक उसने चिंतन नहीं किया था, जिससे आत्मा का चिंतन नहीं, सदा निरंतर चलने वाली आत्मा का चिंतन नहीं किया था, इससे पहले, प्राग पहले, इदानीम अग्रे यानी वर्तमान काल से जब चिंतन किया तो वह उस काल में समाप्त हो गया। जिस काल में उसने आत्मा का चिंतन नहीं किया तो उस काल में विधि शास्त्र उसके ऊपर हावी था। अब जिस काल में उसने आत्मा का चिंतन कर लिया वर्तमान काल में, प्राग इदान, इससे पहले तो उससे क्या था, चिंतन नहीं करता था, अब चिंतन करने लगा, और आगे भी और आएगा। कहते न ये करते तुम अस्ति सततम सदैव, निरंतर आत्मा का चिंतन करने वाले के लिए कार्य के विषय में, पाप पुण्य के विषय में कर्तृत्व नास्ति। विधि शास्त्र जब उस पाप पुण्य वाले होते ही नहीं है तो विधि शास्त्र निषेध कहाँ से होगा। तो विधि और निषेध शास्त्र का अधिकारी वह नहीं होगा, क्योंकि उसमें कर्तव्यपन का भाव है नहीं, क्योंकि हमेशा वो आत्मा का चिंतन करता है। आत्मा का चिंतन करते जब तक नहीं किया था तब तक राग द्वेष से युक्त होकर के कार्य में प्रवृत्त होता था, पाप पुण्य वाले कार्यों में प्रवृत्त होता था, उसका अधिकारी होता था। किंतु जब उसने निरंतर आत्मा का चिंतन करने लगा, निर्विशेष आत्मा का चिंतन करने लगा जिस काल में, फिर उससे उस काल से लेकर के आगे तक भविष्य में उसमें कर्तव्यपन का भाव समाप्त हो जाता है। अर्थात विधि निषेध शास्त्र का कर्ता नहीं होता, कर्ता नहीं कहलाता है। ऐसे जब अब उसको चिंतन करते करते ब्रह्म ज्ञान हो गया, ठीक है ना, चिंतन करते करते ब्रह्म ज्ञान हो जाने के कारण मुक्त हो गया वो, तो उसको कहते हैं यदि नास्ति तर्हि जीवनार्थे भिक्षाटन आदौ तत्व उपदेश समाधि आदौ च कथम विहरती इति चेत। कहते नहीं, यदि नास्ति करते तो उसको नहीं है, विधि निषेध शास्त्र में प्रवृत्त नहीं होते, करता है नहीं है, ना पाप का करता है ना पुण्य का करता। विधि निषेध जब पाप पुण्य का दोनों करता नहीं है तो विधि निषेध शास्त्र भी उसके ऊपर हावी नहीं होता। तो यदि नास्ति नहीं है, उस विधि निषेध शास्त्र कर्तव्यपन का अधिकारी नहीं है, तो तभी तब तो जीवनार्थे, जीवन के लिए, प्राणों को धारण करने के लिए, शरीर को रखने के लिए भिक्षाटन आदि कार्य करता है, जीवन के यात्रा चलाने के लिए भिक्षाटन आदि करता है,
ऐसे हो भिक्षाटन आदि की भिक्षा मांगने के लिए जाता है, गमन करता है, तो उस काल में गमन करने पर तत्व उपदेश समाधौ, और तत्व के उपदेश की से समाधि आदि की प्राप्ति होती है। तत्व का उपदेश है तो तत्पदवाच्य ईश्वर, तुम पदवाच्य जीव, उन दोनों का एक ब्रह्म, ऐसे तत्व के उपदेश से और समाधि आदि में कथम विवेदी, वो विचार कैसे करेगा, क्योंकि वो तो विधि था, तत्व का उपदेश है, वो तत्व का उपदेश हो गया, तो तत्व के उपदेश से समाधि आदि लगाएगा, इस प्रकार से चिंतन करेगा, आत्मा का चिंतन करेगा, तो कैसे तत्व के उपदेश से समाधि आदि के द्वारा कैसे विचार करेगा, इति चेत, तो तत्र कहते हैं जीवन मुक्त इति, कहते जीवन मुक्ति रूप से अब आत्मा का चिंतन करते करते ब्रह्म ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो जाने के पश्चात क्या है, जीवन मुक्ति रूप से अवस्थित होता है। तो जीवन मुक्ति रूप से अवस्थित होता हुआ अवगत हो गई आत्मा जिसकी, ऐसी आत्मा जानने वाला साधक है जीवन मुक्ति रूप से अवस्थित होता है, रहता है। तो वह उसको जो दिखता है, अवस्थिति जो दिखती है रहती है, वो दग्ध वस्त्राभास के समान दिखती है जीवन मुक्ति वाले पुरुष का। तो हम दग्ध वस्त्र अतिशीत, हम मेरा दग्ध वस्त्रम, मेरा वस्त्र जल गया, संस्काराद वस्त्र आकारम इदम, पूर्व संस्काराद विवरण इव अवासे इति दग्ध वस्त्र अवासा, के हम मेरा मैं कहते हमें में दग्ध वस्त्र संस्काराद, मैं दग्ध वस्त्र के संस्कार के समान हो गए, इन वस्त्रकार इदम है जो दिख रहा है, हम का जो कहते हैं हम रूप जो वस्त्र दग्ध वस्त्र है, तो हम है ना अहंकार रूप जो दग्ध वस्त्र हो गया, संस्कार से वेदांत के संस्कार के कारण वह जो अहंकार रूप जो वस्त्र था वो भस्मीभूत कर दिया गया, तो दग्ध वस्त्र हो गया। संस्कार से, तो संस्कार से अहंकार रूप जो वस्त्र था वो ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करते भस्मीभूत हो गया। तो फिर संस्कार के वस्त्र से उसने अपूर्व जन्म के संस्कार के वस्त्र थोड़ा कर्म किया था, प्रारब्ध भोग समाप्त नहीं हुआ था। कैसे प्रारब्ध कर्म को, क्योंकि प्रारब्ध कर्म कैसे द्वारा भोग के द्वारा क्या होता है, संचित कोटि के सारे कैसे ज्ञान के द्वारा समाप्त हो गए और क्रियमाण उसको लगते नहीं है। तो प्रारब्ध कर्म थे संस्कार वस्त्र से, तो वस्त्र आकार इदम, तो वस्त्र के आकार का वो चित्त दिख रहा है, अहंकार दिख रहा है, अविद्यालेश, अविद्यालेश को स्वीकार करके पूर्व संस्कार के माध्यम से, जैसे रस्सी को जला देने पर रस्सी में उस प्रकार की आकृति दिखती है। अब कभी कभी अरे वस्त्र भी जलाएंगे ना, तो वस्त्र जला देने से कुछ देर के लिए वो वस्त्र की आकृति दिखती है। कागज भी जलाते हैं ना, कागज, कोई कागज जला दिया हमने, कागज जलाने के बाद यदि वो हवा से मिटता नहीं तो वो अक्षर स्पष्ट दिखते हैं उसके, हैं? यदि उठा दिया, हवा चल गई तो फिर तो बिखर मिल जाएगा, किंतु जब तक वो हवा नहीं चली शांत है तो वो पूरे अक्षर स्पष्ट दिख जाते हैं। एक होता था, एक स्याही कैसी होती थी, ऐसे हमने अक्षर तो लिख दिए, लेकिन जब तक उसके प्रकाश में नहीं ले जाएंगे वो दिखेगा नहीं। देखा है आपने? एक ऐसी स्याही रहती है, तो हम लिख देंगे, कोई बोल रहा था नींबू का रस से लिखने कागज में पानी डाले दिखाए ना, तो अरे उसके सामने लेके अग्नि के सामने ले जाएंगे, तो अग्नि के सामने ले जाने से वो दिखेगा। अच्छा नींबू से, अच्छा कोई बोल रहा है, अच्छा हाँ, तो स्याही हो चाहे नींबू से हो या तो किसी से हो, तो हमने लेटर भी लिख दिया, पत्र भी लिख दिया, और सामने वाले में कागज भी खाली है, लेकिन जब उस पानी में ले जाओ तो अरे अग्नि के सामने ले जाओ, प्राय करके तो अग्नि के सामने भी ले जाते हैं, पानी में ले जाते हैं, जो भी हो, तो वहां पर उस अग्नि या तो पानी सामने ले जाएंगे तो स्पष्ट दिखेगा वो। एक गुप्त है ना, गुप्त संदेश जब भेजते थे ना, तो गुप्त संदेश भेजने के लिए ऐसे ही कार्य करते थे। अब जिसको मालूम नहीं है तो वो फेंक देता था कि कुछ भी नहीं है। राजा लोगों की जो नीति होती थी ना गुप्त संदेश वाली, तो उनको जो मंत्री को भेजना है या तो आचार्य को भेजना है, तो इस विधि से भेजते थे, संकेत गूढ़ रहस्य वाले, अमुक व्यक्ति ने एक कार्य की है, ये
सामने वाले को कुछ बहुत से लोगों को मालूम नहीं रहता है कि नहीं। तो इस प्रकार से, तो उसी प्रकार से उस ब्रह्मवेत्ता का जो शरीर है वस्त्रावास के दग्ध वस्त्र के आवास के समान है। तो कहते हैं तो अतो अहंकार, जो मैं हूँ अहंकार था, अहंकार दग्ध वस्त्र हो गया अहंकार संस्कार से, वेदांत के संस्कार था। तो है वो मात्र दिख रहा है। वस्त्राकारम इदम अहंकारम, तो वस्त्र के आकार के समान इदम पूर्व संस्कार से, पूर्व के संस्कार से, क्योंकि वह पूर्व संस्कार के द्वारा यानी भोजन करता था, खाता था, पीता था, चलता था। तो पूर्व संस्कार के माध्यम से ही व्यवहरण वह अहंकार रूप जीवात्मा है, अहंकार रूप विद्वान जो जीवात्मा था, जीवात्मा है। ऐसा जीव रूप विद्वान अहंकार के वश्य अविद्यालेश के माध्यम से व्यवहार करता हुआ जीव अवभाषे भाषित होता है। इसीलिए दग्ध वस्त्रावासा और दग्ध वस्त्रावास वाला चेतन जीवात्मा है, विद्वान है, सन्यासी है। क्योंकि उसने ऐसा पूर्व थोड़ा अविद्यालेश रह करके, थोड़ी सी अविद्या को स्वीकार करके दग्ध अवभास के समान है। नहीं तो यार दग्ध वस्त्र के अवभास के समान नहीं करेंगे, एक पूरे जला दिया वो हवा के द्वारा उड़ भी गया। विधेय कैवल्य में तो पूरी हवा के द्वारा जला देने पर, जल के हवा के द्वारा उड़ा तिन्न बिन्न कर दिया, तो विधेय केवल पूरा ही पूरा हो गया। अब जो दिख रहा है हवा नहीं चली, तो फिर वो वस्त्र के आवास के स्वयं जीवन मुक्ति अवस्था है। तो कहते हैं इस प्रकार से दग्ध अवस्था वाला विद्वान सन्यासी जीवन मुक्ति अवस्था में विचरण करता है। कहते हैं वस्तु तस्तु जीवन एवं मुक्ति स्थिति, तो बस वास्तव में तो जीवन ही मुक्त है। जीवन जीता हुआ ही जीवन एवं जीता हुआ ही मुक्ति रूप से अवस्थित रहता है। वह दग्ध वस्त्र अवस्था के समान जो है जीवन मुक्ति अवस्था में विचरण करता है, वास्तव में जीता हुआ ही मुक्त है और मुक्त रूप से अवस्थित है। जीवन एवं मुक्ति थी, जीवन मुक्ति है ना, जीवन मुक्ति स्थिति है ना। जीवन मुक्ति स्थिति का समास किया वस्तुतु जीवन एवं मुक्ति स्थिति थी, जीवन मुक्ति स्थिति, जीवन एव मुक्ति स्थिति इति जीवन मुक्ति स्थिति, ऐसे समास किया। जीता हुआ ही मुक्त रूप से अवस्थित रहता है, इसलिए उन्होंने समास करते जीवन मुक्ति स्थिति। ऐसे जीवन मुक्ति स्थिति वाला विद्वान सन्यासी ब्रह्मवेत्ता अपने जले हुए वस्त्र के समान सा व्यवहार करता हुआ सा रहता है, अवस्थित रहता है अविद्यालेश को लेकर के। कहते हैं एवं उक्त रीत्या, इस प्रकार से विचरण करने वाला ज्ञानाग्नि दग्धत्वात्, ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा जल जाने से देहे भस्म, अब देह केवल की प्राप्ति हो गई। तो कहते हैं देह भस्मीभूत पटवत, तो देह भस्मीभूत तो हो गया पट के समान, जैसे पट वस्त्र जैसे भस्मीभूत कर दिया। तो प्रविलय गते आता है ज्ञान रूप दग्ध अग्नि वाला हो जाने से देह के भी नष्ट हो जाने पर, देह केवल की प्राप्ति हो जाने पर प्रकाशमानो अपि हम प्रकाशन आख्योश्च इति आत्मनिपदम विमुक्त। कहते हैं अब विधेय केवल की प्राप्ति हो जाने पर, है ना, तो विधेय के पूरा ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा पूरा संचित तो समाप्त हो ही गए ज्ञान के द्वारा। क्रियमाण उसके अरे जो सेवा करते थे वो ले गए, है ना, निंदा और चुगली करने वाले क्रियमाण को ले गए। अब बचा जो अरे जी प्रारब्ध का भोग था वो भी समाप्त हो गया ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा। सारा पहले संचित सारा समाप्त हो ही गया था अविद्या रूप अज्ञान, तो बाद में जो भी समाप्त हो गया विदेह प्रारब्ध भोग भी समाप्त हो गया। तो प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाने पर भस्मीभूत पट के समान वो उस प्रारब्ध भोग के समाप्त हो जाने वो शरीर भी नष्ट हो गया। विलय गते, विलय को प्राप्त हो गया, अतः पूरा की पूरा भस्मीभूत हो गया, अतः नष्ट हो गया, प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाए। समाप्त हो जाने के पश्चात पृष्ठ मानो विमुक्ता, पृष्ठ माना कर प्रकाश मानो, प्रकाश रूप से। तो प्रकाश मानो अपि हम, मैं वो ब्रह्म है, विद्वान सन्यासी है, ब्रह्म वेता प्रकाश मान रूप से अवस्थित है, मैं प्रकाश रूप से अवस्थित हूँ, अतः मैं निर्विशेष निराकार ब्रह्म हूँ। इस प्रकार से
प्रकाशनस्ते प्रकाशन स्ते आख्योश्च। तो यहाँ पर तिष्ठमान जो शब्द है, तिष्ठमान इष्टागति निवृत्त, तो इष्टागति निवृत्त के यहाँ पर प्रकाशन और स्त्याख्याच, इस दो अर्थों में आत्मनिपद में तिष्ठमान शब्द इति आत्मनिपदम, आत्मनिपद का प्रयोग कर दिया। तिष्ठमाना है ना, कैसे तिष्ठमाना धातु इष्टागति निवृत्त अर्थ का आत्मनिपद में दो शब्दों के द्वारा दो अर्थों को लेकर के उस धातु का प्रयोग किया गया है। इति आत्मनिपदम अपने लिए, इस वह ब्रह्म ज्ञान हो जाने के पश्चात वह अपने जो प्रारब्ध समाप्त नहीं रहा, प्रारब्ध बचा हुआ था, तब तो जीवन मुक्त रूप से अवस्था में विचरण किया जले हुए बच्चे के समान। अब जब प्रारब्ध पूरा समाप्त ही हो गया तो फिर आपने ईश्वर शरीर को वो त्याग करके अपने ब्रह्म अत्र संविलियंते, इस हृदय वहां में उसके सारे प्राण नष्ट लीन हो गए। हृदय वहां रूप ब्रह्म में परमात्मा में सारे प्राण लीन हो जाने के पश्चात वह अपने न तत् प्राणोत्करामंते अत्र संविलियंते, दो श्रुति आती हैं तो वो यहीं पर ली गया। फिर भी लिए थे, तो इस प्रकार से वो वहीं पर अवस्थित हो गया, स्वरूप में लीन हो गया, उसकी पूरी अष्टक भी पूरा उसी में लीन हो गए, ब्रह्म में लीन हो गए। पंचभूतों के संस्कार भी उसी ब्रह्म में ही लीन हो गए। वो बच्चा स्थूल शरीर तो नदी में डाल दिया, अथवा अरे ग्रस्त होगा तो जला दिया, और सन्यासी होगा तो नदी में डाल दिया, गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती, नर्मदा जी आदि में। तो यहाँ पर इस प्रकार से तो प्रकाश है अपने स्वरूप में करे, उसका जो चेतन स्वरूप था निर्विशेष परमात्मा प्रकाश रूप से अवस्थित हो गया। तो अवस्थित होकर के अपि तिष्ठमानो अपि हम, मैं इस रूप से प्रकाश रूप से अवस्थित हूँ। तो प्रकाशन स्त्री आख्योश्च, इस तिष्ठमान शब्द का प्रकाशन रूप से और अपने आत्म स्वरूप से अवस्थित है, इस दोनों अर्थ में आत्मा ने पद का प्रयोग कर दिया, तिष्ठमान रूप से अवस्थित रहता है। विमुक्ति मुक्ति ही है। इस प्रकार से जीवन मुक्त और विदेह मुक्त की केवल की प्राप्त हो जाने पर अपने आत्म रूप से अवस्थित रहता है। इस प्रकार से अति इसी प्रकार से ऐसे जो चिंतन करता है, ऐसे निस्त्रय गुण ने पति तीनों गुणों रहित परमात्मा के स्वरूप में विचरण करने वाला ऐसे जो साधक है, सन्यासी है, ऐसे सन्यासी को, विद्वान को, ब्रह्मवेता को विधि को निषेधा, क्या निषेध है और क्या विधि है। अब आगे कहते हैं किंच यावत न विमृश्यते तावद एव द्वैतम सद इव भासते। कहते जब तक विमर्श नहीं होता, किंच और भी यावत जब तक विमर्शन नहीं होता, आत्मा का चिंतन नहीं करते, तावद एव द्वैतम सदैव भासते, तब तक ही द्वैत जगत दिखता रहता है क्या नहीं। जब तक आत्मा का चिंतन नहीं होता, विचार नहीं किया जाता, तब तक द्वैत जगत सत्य प्रतीत होता है। विमर्श तो न आभ्यंतर से बाह्य से द्वैत स्वरूपम कदाचित किंचित अपनी निरूपण शक्यम दर्शती। और आत्मा का चिंतन हो गया, विमर्शन कर लिया, परामर्श हो गया, विमर्शन हो गया जिस काल में, तो किंतु आभ्यंतर बाह्य से द्वैत, ना तो भीतर द्वैत रहता है ना बाहर द्वैत रहता है। स्वरूप सदा बाहर भी तो दोनों में ही सदा स्वरूप रूप से अवस्थित रहता है। कहते हैं न आभ्यंतर बाह्य न आभ्यंतर द्वैत न बाह्य द्वैत, स्वरूप नहीं रहता, बाहर भी तो दोनों ही द्वैत भी नहीं रहता, और बाहर भी अज है और भीतर भी अज है। कदाचित कैनचित कदाचित, किसी भी काल में और किसी प्रकार से बाहर भीतर द्वैत का स्वरूप रूप से निरूपण करने के लिए शक्य नहीं है ना। जब विमर्शन कर लेने पर बाहर शरीर के भीतर भी द्वैत नहीं दिखता और शरीर के बाहर भी द्वैत नहीं दिखता, ना तो किसी काल में दिखता ना किसी प्रकार से दिखता है। अतः द्वैत के स्वरूप को विमर्शन करने के लिए सामर्थ्य नहीं है, ना काल में है ना अरे किसी भी प्रकार से। द शब्द है ना काल अर्थ में आता है, और कैन तृतीय है, तो किसी भी काल में भी नहीं हो सकता, बाहर भीतर द्वैत जगत नहीं है, उसका स्वरूप नहीं है और किसी प्रकार से नहीं है, तो इस प्रकार से निरूपण करने शक्य नहीं है। इति दर्शति कस्मात इति।
तो कहते हैं अतः द्वैत संपूर्ण जगत बाहर भीतर से है ही नहीं है, न बाहर है न भीतर है। बाहर भी आत्मा है। हैं? हाँ एक पाठ को जो 1 घंटा कभी कर रहे हैं ना, हाँ वो तो मैं अकेला पढ़ रहा हूँ, हाँ इसलिए तो जो हमको शंका है पातल में भी पाठ आप कर दे तो हो जाए। उसमें कोई नहीं।